नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निमिया घाट थाना को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श थाना के रूप में किया गया सम्मानित। पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह को गृह मंत्री अमित शाह ने अवार्ड देकर किया सम्मानित। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थाना में हुआ शामिल। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत बरगड्डा के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुरू हुआ 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। कहा, शिक्षकों की क्षमता और स्किल्स को बढ़ाने हेतु समय समय पर सीबीएसई द्वारा शिक्षकों को किया जाता है प्रशिक्षित। सीहोर स्थित पावत्री हॉस्पिटल के चौथी वर्षगांठ पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कई यूनिट रक्त का हुआ संग्रह। सिविल सर्जन समेत कई चिकित्सक व रेड क्रॉस के अधिकारी रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के निमिया घाट थाना को देश के टॉप 3 थानों में अवार्ड देने के लिए चयन किया गया था। उसी के तहत शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श थाना के रूप में गृह मंत्री अमित शाह निमिया घाट थाना के पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व थाना प्रभारी की पीठ भी थपथपाई। निमिया घाट थाना को शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श थाना के रूप में सम्मानित किया गया। शुक्रवार की शाम 5 बजे इसकी जानकारी पर पपरवाटांड एसपी कार्यालय से दी गई। बताया गया कि निमिया घाट के पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह को शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ट्रॉफी प्रदान किया। इस दौरान गृह मंत्री के साथ एनएसएस अजीत डोभाल और गृह मंत्री के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। ट्रॉफी प्रदान करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व थाना प्रभारी की पीठ भी थपथपाई और शाबाशी भी दिया। वर्तमान में राणा जंग बहादुर सिंह गिरिडीह के नगर थाना में पोस्टेड है। विदित हो कि एक माह पूर्व गृह मंत्रालय ने गिरिडीह के निमिया घाट थाना को देश के टॉप 3 थानों में अवार्ड देने के लिए चयन किया था। गृह मंत्रालय के चयन प्रक्रिया में निमिया घाट थाना पूरे मापदंड पर खड़ा उतरा। थाने के हाजत में रखने के लिए कैदियों के सफाई की खास व्यवस्था के साथ ही अपराध नियंत्रण और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के साथ जनता से बेहतर संबंध बनाए रखना समेत कई बिंदु शामिल थे। बताया जाता है कि पूर्व एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद और पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर ने निमिया घाट थाना को गृह मंत्रालय के चयन प्रक्रिया के लिए सारे कैटेगरी को पूरा किया था। पूर्व एसपी के कार्यकाल में ही एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने निमिया घाट थाना को टॉप 3 थानों के अवार्ड के लिए भेजा था। वहीं गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद निमिया घाट थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी जंग बहादुर सिंह को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया गया। शुक्रवार को रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर और पावत्री अस्पताल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर पावत्री हॉस्पिटल के चौथी वर्षगांठ की खुशी में आयोजन किया गया था, जिसमें अस्पताल की सफलता पर डॉक्टर रितेश सिंह को शुभकामनाएं दी और हॉस्पिटल तरक्की करे ऐसी भी कामना रखी गई। सीहोर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के चौथी वर्षगांठ पर शुक्रवार को 11 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, अस्पताल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रितेश सिन्हा, डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, डॉक्टर सोहेल अख्तर ने विधिवत रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने अस्पताल की सफलता पर डॉक्टर रितेश सिन्हा को शुभकामनाएं दिया और हॉस्पिटल तरक्की करे ऐसी भी कामना किया। बताया गया कि जिले में थैलेसीमिया बच्चों की संख्या अधिक है, ऐसे में समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित होते रहना आवश्यक है ताकि थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों को ब्लड की कमी न हो। डॉक्टर रितेश सिन्हा ने हॉस्पिटल के विकास को लेकर जानकारी दी और बताया कि यह हॉस्पिटल लगातार जनता की सेवा पर तत्पर है। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर तारकनाथ देव, मदन लाल विश्वकर्मा, निकिता गुप्ता, प्रदीप दरार, बबलू सिन्हा, मुन्ना पाठक, शंकर कुमार शर्मा आदि मौजूद थे। पावित्री हॉस्पिटल के चौथे वर्षगांठ के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया है
इसमें रोटरी ग्रेटर का भी सहयोग है। उसके अलावा हमारे जितने मित्रगण हैं, परिवार के सदस्य हैं, अस्पताल के जो हमारे कर्मी हैं और कुछ और भी हमारे संपर्क के लोग हैं, उन लोगों ने सब ने मिलकर सहयोग किया है और रक्तदान यहाँ पे किया है। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि सब लोग मिलकर रक्तदान करें और जीवन बचाएं। कितना का लक्ष्य है सर? अभी 11 यूनिट जमा हो चुका है। उम्मीद कर रहे हैं कि 15 से 20 तो होना चाहिए। पार्वती हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है और उसका उद्घाटन हमारे सिविल सर्जन एसपी मिश्रा जी ने किए। 14 साल है, 14 साल वर्षगांठ में द्वारा मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज ब्लड डोनेशन यहाँ किया गया है और मैं डॉक्टर सिन्हा जी को, रित सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रत्येक साल वो ब्लड डोनेशन करते हैं और हमारे भी जितना भी हमारे रेड क्रॉस के कार्मिक हैं, कर्मचारी हैं, ब्लड बैंक के हैं, तो ये भी बराबर उनका साथ देते रहते हैं। और हम चाहते हैं फिर एक बार डॉक्टर रित सिन्हा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कि अगर इस प्रकार का ब्लड डोनेशन कीजिएगा तो कभी ब्लड की कमी नहीं होगी और हम लोग सबका जान बचाने में हम लोग सफल रहेंगे। धन्यवाद। आयोजन किया गया, इसके लिए हम रितेश का, यहाँ के जो प्रबंधन है और सभी स्टाफ सभी का हम लोग DHS के तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये हमारा जो ब्लड सेंटर है, ब्लड सेंटर हमारे जिले के और जिले ही नहीं, जिले के बाहर से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी आते रहते हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है, जैसे थैलेसीमिया के हैं, हीमोफीलिया के हैं, कुछ कैसे जैसे एक्सीडेंट्स के आते हैं उनको इमीडिएट आवश्यकता पड़ती है। जिले में और जो भी नर्सिंग होम्स हैं उनको भी ऑपरेशन के दौरान आवश्यकता पड़ती है। गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन के दौरान रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो इनको हेल्प करने के उद्देश्य से या इनको मदद करने उनके उसको रक्त प्रदान करने के उद्देश्य से जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, ये बहुत ही सराहनीय या बहुत ही पुण्य का कार्य है। इसके बारे में तो किसी को सभी चूंकि प्रबुद्ध हैं, सभी जानते हैं कि ब्लड डोनेशन का क्या फायदा है इसका। और छोटे छोटे जगह पर भी अगर ये इस तरह के कैंप हो, छोटे छोटे भी संग्रह हो, तो एक तो जागरूकता आती है लोगों में कि हम जागरूक हो रहे हैं, हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और सभी आज रोटरी क्लब से हैं, रेड क्रॉस से हैं, यहाँ के और भी हमारे ब्लड सेंटर्स के स्टाफ हैं। तो ये सभी से अनुरोध है कि ये हम अवेयरनेस हम अपना जगह जगह पर हम जब भी कोई छोटा भी अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम एक छोटा सा अवेयरनेस के रूप में इसको ब्लड डोनेशन कैंप के रूप को प्रमोट करें। एक छोटा बैनर अगर हम लगा दें कि ब्लड डोनेशन हमारे लिए कितना लाभदायक है, क्यों करना आवश्यक है, तो अगर आवश्यकता होगी तो हम इस तरह का बैनर उपलब्ध कराएंगे। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम इसको प्रमोट करें, लोग अधिक से अधिक इसके लाभ को समझें। और नहीं पता किसे किस समय आवश्यकता पड़ेगी, किसके परिवार को किस समय आवश्यकता पड़ेगी, उस समय लगता है कि इसका क्या महत्व है। जब डोनेशन करते हैं उस समय हम इसको समझ पाते हैं या जिसको आवश्यकता होती है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हम किसको लाभ पहुंचा रहे हैं, या जिसे लाभ पहुंच रहा है उसे ये नहीं पता होता है कि हमें किसका रक्त दिया जा रहा है। तो ये एक सर्वभाव का जो एक ये आता है ना, जो फीलिंग्स आती है सब में, यहाँ कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है।
साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि इसका उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता और स्किल्स को बढ़ाने हेतु समय समय पर सीबीएसई द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि बच्चों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य का विकास हो सके। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरकंडा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर रिसोर्स पर्सन सुजय कुमार मिश्रा एवं रंजन शर्मा उपस्थित हुए। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने रिसोर्स पर्सन और शिक्षकों का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षकों की क्षमता और स्किल्स को बढ़ाने हेतु समय समय पर सीबीएसई द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे बढ़ते बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के विकास में सकारात्मक बदलाव होता है। स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस पर आयोजित यह कार्यक्रम लाभकारी सिद्ध होगा। मौके पर रिसोर्स पर्सन सुजय कुमार मिश्रा एवं रंजन शर्मा ने बारी बारी से विद्यालयों में बढ़ती उम्र के बच्चों को पौष्टिक भोजन व पोषण, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम एवं प्रबंध जैसे 11 मॉड्यूल्स पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कहा कि हमें बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए बताने के बजाय क्या करना चाहिए ये बताना चाहिए। समाज में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है और यह कार्य विद्यालय से ही प्रारंभ होता है। बच्चों की मानसिकता और धारणा को बदलना वर्तमान समय में अति आवश्यक है। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त आचार्य दीदी उपस्थित हुए। जो हमारे प्रशिक्षक बंधु हैं, प्रधानाचार्य जी, आप सबका विद्यालय परिवार की ओर से विकास होता है और फिर हम
उस लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं। जो COE पटना उसके द्वारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित है। कैपेसिटी बिल्डिंग discuss right now that is called emotional well-being। बस पूछा था कि आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, आपने कहा रिस्पॉन्ड करेंगे। एक्ट मैं चाहता हूँ करवाने के लिए, ताकि वो छोटा चीज हम लोगों को बहुत बड़ा एक मैसेज देके जाए, और वो आए दिन हमारे लाइफ में होता है। आए दिन कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे कुछ बच्चे रिंकल बोलते हैं ना, क्या होता है उसका किसी का खूब लोगों को अच्छे से रखना डायग्नोस्टिक में से हो गई है। अब मैं घर में जाके क्या जवाब दूँ? फिर चलो मेरे साथ घर आओ। मैं जाऊँगी, क्या ही बोलूँ मैं, आगे से मैं तुमको बुक नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि तुमको इतना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मेरे बुक में संभाल के रख सको। कोशिश करना आगे से ऐसा ना हो। थैंक यू मेरा किताब, प्लीज आप कल ला देना। कल ला के गांधी के अधिवक्ता मोहम्मद शमीम ने राज्य के नई सरकार को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई सरकार से झारखंड वासियों को बहुत उम्मीद है। अधिवक्ताओं के कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के क्षेत्र में भी विकास की उम्मीद है। गांधी के बड़की टांड में अधिवक्ता मोहम्मद शमीम ने शुक्रवार को 10 बजे राज्य की नई सरकार को बधाई दी और राज्य समेत गांधी के विकास की उम्मीद जताई। इन्होंने सूबे के हेमंत सोरेन सरकार से राज्य हित में विकास की एक नई लकीर खींचे जाने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि नई सरकार से झारखंड वासियों को बहुत उम्मीद है। अधिवक्ताओं के कल्याण के साथ जन कल्याण के क्षेत्र में भी विकास की उम्मीद है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में इस सरकार से लोगों को काफी उम्मीद है। बेरोजगारी दूर करने के लिए नई सरकार से उम्मीद है कि जगह जगह उद्योग की स्थापना कर बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ेगी। क्या उम्मीद है? मुझे इस सरकार से पूर्ण उम्मीद है कि गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक अधिवक्ताओं का ये कल्याण के काम करेंगे। साथ ही झारखंड राज्य में अभी तक जो उद्योग का कमी है, इसका भी पूरा होने का अपनी मुझे पूर्ण आशा है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य का भी उम्मीद है कि उस पर भी सुधार इस सरकार से द्वारा की जाएगी। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।